इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 10, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यानी कि ये परमेय संख्या हमें दी हुई है, इन परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले देखें पहला भाग। पहले भाग में -3/5, -2/5, -1/5 ये संख्याएं हमें दी हुई है, इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले से लिख लें, यानी ये है 3/5 माइनस के 3/5, उसके बाद है -2/5, उसके बाद है -1/5। ये संख्याएं हमें दी हैं। अब हम देखेंगे तीनों के नीचे 5 है, यानी तीनों का जो हर है वो समान है। अब सीधा सीधा देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या ऊपर कौन सी है, तो सबसे छोटी होगी -3, क्योंकि बड़ी संख्या होने पर उसके आगे माइनस लग जाता है, वो उतनी ही ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो सबसे छोटी हो जाएगी -3, उससे बड़ी हो जाएगी -2, उससे बड़ी हो जाएगी -1। तो इनको हम क्रम से लिख देंगे। यहाँ लिखें आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम, यानी कि सबसे छोटी कौन सी है, -3/5 है, तो यहाँ लिखें -3/5। उससे बड़ी कौन सी है, -2/5 है, तो यहाँ लिखें -2/5। उससे बड़ी -1/5, तो बड़ी का निशान लगा दें, यानी कि ऐसे निशान -1/5। ये हो गई हमारी आरोही क्रम में संख्या, यानी ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। वैसे पहले से ही आरोही क्रम में दी हुई है, तो ये हो गया हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है -1/3, -2/9, -4/3। तो इसे पहले यहाँ लिखें, ये है दूसरा भाग। पहले है संख्या -1/3, उसके बाद है -2/9, उसके बाद है -4/3। ये परमेय संख्या हमें दी हुई है। इन परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। अब हर को कैसे समान करेंगे, 3, 9 और 3, इनका लेंगे हम एलसीएम, यानी 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 का भाग 9 में चला जाता है, इसे 3 का भाग भी 9 में जा रहा है, यानी 3 का भाग 9 में चला जाता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी संख्या है 9, यही हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इसका मतलब हर हमें हर जगह 9 करना होगा। तो पहले इसका करें, यानी कि ये है -1/3 गुणा। अब किससे गुणा करें कि हर 9 हो जाए, तो यहाँ 3 है, 3 से गुणा कर दें, 3 से ऊपर और 3 से नीचे। ये हो जाएगा 3 एकम 3, यानी कि -3/3 3 9। दूसरी बार में -2/9, तो यहाँ लिखे -2/9। अब यहाँ पहले से ही 9 है, तो किससे गुणा करें, किसी से नहीं करें, यानी कि 1 से कर दें। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, यानी कि -2/9 हो जाएगा। अब देखें इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है -4/3, तो यहाँ कर दें -4/3। किससे गुणा करें कि 9 हो जाए, तो यहाँ गुणा करेंगे हम 3 से, यानी कि 3 से ऊपर और 3 से नीचे। ये हो जाएगा 3 चौक 12, यानी कि -12/3 9, ये हो गया 9। अब तीनों के नीचे 9 हो गया, यानी तीनों का जो हर है वो समान हो गया। अब देखेंगे सबसे छोटी संख्या, तो जो सबसे बड़ी संख्या है वही सबसे छोटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगने पर उतनी ही छोटी हो जाती है, यानी कि -12/9 सबसे छोटी होगी। अब -12/9 किसका मान है, ये है -4/3 का, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। यहाँ लिखें आरोही क्रम, आरोही क्रम, ये हो जाएगी सबसे छोटी, यानी कि -4/3। अब देखें इससे बड़ी,
तो इससे बड़ी कौन सी होगी? यहाँ है -3 और यहाँ है -2, तो इससे बड़ी होगी -3, यानी -3/9। -3/9 किसका मान है? ये है -1/3 का। तो ये लगा दें बड़ी का निशान, ये हो जाएगा -1/3। उसके बाद कौन सी बची? ये बची -2/9। 2/9 किसका मान है? ये है -2/9 का ही, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी -2/9, यानी ये हो जाएगा आरोही क्रम। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में है -3/7, -3/2, -3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे हर को समान। तो उसके लिए यहाँ करें तीसरा भाग। संख्या दी हुई है हमें -3/7 और है -3/2 और है -3/4। अब हर समान करने के लिए 7, 2 और 4 इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम। तो 2 का भाग जाता है 4 में पूरा पूरा और 4 का भाग 7 में नहीं जाता, यानी कि 2, 4 और 7 इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, यानी एलसीएम कितना आएगा? 28 आएगा। तो हमें तीनों के नीचे 28 करना है। तो यहाँ लिखे -3/7, -3/7। अब किससे गुणा करें कि नीचे 28 हो जाए? यहाँ है 7, तो 7 चौक होता है 28, यानी 4 से ऊपर 4 से नीचे। ये हो जाएगा 4 की 12, यानी कि -12/4 सत्ते 28, ये हो जाएगा 28, यानी कि -12/28। अब है -3/2, तो यहाँ लिखें -3/2। अब है यहाँ नीचे 2, तो किससे गुणा करें कि 28 हो जाए? यहाँ गुणा करेंगे हम 14 से, 14 से ऊपर 14 से नीचे। ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 तीन 42, यानी कि -42/14 दूनी 28। अब यहाँ भी 28 हो गया, यहाँ भी 28 हो गया। अब लेंगे हम -3/4 को, तो यहाँ लिखें -3/4 गुणा किससे करें 28 हो जाए? तो ये हो जाता है 7 से, यानी 7 चौक 28 हो जाएगा। तो 7 से ऊपर 7 से नीचे, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, ऊपर हो जाएगा 21, नीचे हो जाएगा 7 चौक 28। अब तीनों के नीचे 28 हो चुका है। अब देखेंगे सबसे छोटी संख्या, तो जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी होगी, यानी सबसे बड़ी कौन सी है? -42 है, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। अब -42/28 किसका मान है? ये है -3/2 का, तो ये होगी सबसे छोटी। यहाँ लिखें आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम। -42/28 सबसे बड़ी है और माइनस लगा है, तो ये हो गई सबसे छोटी। ये किसका मान है? -3/2 का, तो यहाँ लिखें सबसे पहले -3/2। उससे बड़ी कौन सी होगी? यहाँ है 12 और यहाँ है 21, तो 21 वाली इससे बड़ी होगी। 21/28 माइनस की, ये किसका मान है? ये है -3/4 का, तो ये हो जाएगी 3/4। अब सबसे बड़ी कौन सी होगी? ये है -12/28, तो -12/28 किसका मान है? ये है -3/7 का, तो यहाँ लिखेंगे -3/7, यानी ये हो जाएगा आरोही क्रम, यानी ये हो जाएगा आरोही क्रम तीसरे भाग के लिए। यानी इस प्रश्न के तीनों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 10 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।